परंतु वो लोग बिना कारण किसी पर प्रहार नहीं करते हैं दीदी। मेरे होते हुए कोई किसी पशु पर अत्याचार नहीं कर सकता। एक नई मुसीबत आ गई। अब दीदी और राजकुमारी की बहस बढ़ेगी। रोहिणी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, इस नागिन के फन फैलाने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा। कुमार, एक राजकुमार होने के नाते इस नागिन और पशु की रक्षा करने के अलावा भी आपके पास बहुत काम है। और अभी हमारी बात भी खत्म नहीं हुई है। चलिए मेरे साथ। मैं संकट में भी हमेशा आपके साथ रहता था, पर अब देख रहा हूं अब सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मैं आपके साथ ही हूँ योद्धा। आप पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। चलो दीदी, मित्र, हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक रक्षा के डर से छुप कर रहते थे, अब क्या बाघ से भी छुप कर रहना पड़ेगा? अब शिकायत कर रहे हो? फिर से गुफा में भेज दूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें। बागूराम! देखो बागू भैया, यहाँ हमें कोई भी पसंद नहीं करता है। मित्र, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? हमें न्याय चाहिए। चाहे जैसे भी हो, मुझे राजकुमारी से मिलना ही होगा। इस राज्य के प्रति दीदी का दायित्व तो बहुत है। उनका प्रेम देखकर मैं सच में उनका आभारी हूं, परंतु राजकुमारी से मिले बिना तो नहीं 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 नहीं, कोई एक उपाय तो निकालना ही होगा। जाओ मेरे प्रिय पत्र, राजकुमारी को मेरे हृदय की बात बताओ, परंतु किसी और को पता ना चले। बहुत रात हो गई है, सभी गहरी नींद में हैं। मेरा संदेश सुनकर राजकुमारी अवश्य आएगी। मुझे पहले से ही तैयार रहना होगा। दीदी, आप राजकुमारी, राजकुमारी, योद्धा, राजकुमारी, योद्धा, इतनी रात को योद्धा।
आपसे मिले बिना मुझे नींद नहीं आएगी राजकुमारी। आप आ जाइए। मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही है। मेरा पत्र आपको मार्ग दिखाएगा, परंतु सावधान, किसी को पता ना चले। ठीक है, अच्छा हुआ। मुझे भी तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैं जानती थी कुमार, आप जाग ही रहे होंगे। नहीं दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा। दरअसल आज आपने बहुत काम किया है, सही कहा ना? आप थक गए होंगे। आइए कुमार, जैसे बचपन में मैं आपको कहानी सुनाकर सुला देती थी, आज भी आपको वैसे ही सुला दूंगी। आइए। राजकुमारी इतनी रात को बगीचा में केवल मेरे लिए प्रतीक्षा करेगी और मैं ही नहीं जा पाऊंगा। और यहाँ मैं दीदी को भी दुखी नहीं कर सकता। अब क्या करूं मैं? इस तरह रहना मेरे लिए असहनीय है, परंतु प्रतिशोध लेने के लिए मुझे मुक्त होना होगा और उसके लिए मुझे उस कामिनी से भीख मांगनी पड़ेगी। कामिनी, 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 कहाँ हो तुम? तुमने वादा किया था कि तुम आओगी। भूलना मत काल नागिनी, अभी तुम आदेश देने की स्थिति में नहीं हो। आज मुसीबत में हूँ, इसलिए तुम्हारी इतनी बातें सुन रही हूँ। कामिनी, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। मैं जानती थी तुम मुझे बुलाओगी। समय नष्ट करके लाभ नहीं है कामिनी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम मुझे मुक्त कर दो। सुनकर बहुत अच्छा लगा। दरअसल जानती हो, वैसे तो मुझे भी समय नष्ट करना बिल्कुल भी